परिवार के सहयोग और कोच के मार्गदर्शन के बाद एशियन गेम्स में अपनी जगह बनाने की तैयारी कर रही चरखी दादरी जिले के गांव समसपुर की बेटी अंजलि फोगाट ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के दौरान 400 मीटर रेस में सिल्वर मेडल हासिल कर अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों के द्वारा बेटी का धूमधाम से स्वागत किया गया और भविष्य में और भी मेडल लाने का आशीर्वाद दिया। एथलीट अंजलि फोगाट की सफलता को जहां ग्रामीणों ने खूब सराहा, तो वहीं चरखी दादरी की फोगाट खाप के प्रधान व पदाधिकारियों के द्वारा भी गांव में पहुंच बिटिया को सम्मानित किया गया। अंजलि फोगाट के द्वारा बताया गया कि वह रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में बीएससी अंतिम वर्ष की छात्रा है और पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी अपनी किस्मत को आजमा रही है। कोच की मदद से जहां वह अपने स्किल्स को बेहतर बना एशियन गेम्स की तैयारी कर रही है, तो वहीं अभी हाल ही में कर्नाटक के मैंगलोर में हुई ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के दौरान 400 मीटर रेस में सिल्वर मेडल हासिल किया है। उन्होंने बताया कि पूरा परिवार उनको आगे बढ़ाने के लिए हर तरह की सुविधाएं देने का प्रयास कर रहा है, तो वह भी उनके सपनों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगी। मेरा सिल्वर मेडल आया है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में, जो मैंगलोर में हुई थी। टीम में मतलब कि पार्टिसिपेंट्स थे। पहले 12 हिट्स हुई थी हमारी, उसमें ईच हिट में 8 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें से फिर सेमीफाइनल के लिए बेस्ट 24 गर्ल्स को सिलेक्ट किया गया था। फिर 24 का फिर से फाइट हुआ था, उसमें से बेस्ट 8 को निकाला गया था। बेस्ट 8 का फिर लास्ट में फाइनल हुआ था, उसमें से फिर सेकंड थर्ड को निकाला गया था। उसमें सिल्वर मेडल आपने जीता है? हाँ जी सर। और दूसरे भी गेम्स में आपने पार्टिसिपेशन किया था वहाँ पर? मैंने 200 मीटर में पार्टिसिपेट किया था, उसमें मैं ऑल ओवर 5th रह गई फाइनल में। आप आगे का क्या कुछ आपने एम बनाया है अपने? आगे अभी इसी साल एशियन गेम्स की ट्रायल है, मेरे को एशियन गेम्स क्वालिफाई करना है और एशियन गेम्स खेलने के लिए जाना है। क्या किसी कोच की देखरेख में आपका सारा प्रैक्टिस हो रहा है? हाँ, कोच भी है। मतलब कि हमारा ऑफ सीज़न लगता है। ऑफ सीज़न तो मैंने भुवनेश्वर में लगाया था और अभी मैं रमेश कोच साहब के पास थी एमडी यूनिवर्सिटी में 2 महीने से, उनके पास मैंने प्रैक्टिस किया। तो क्या कुछ अब वहाँ पे आप पढ़ाई क्या कर रहे हैं? मैं बीएससी स्पोर्ट्स साइंस में एडमिशन है मेरा। तो अब आगे ओलंपिक तक के भी पहुँचने का पूरा इरादा रखते हैं? हाँ, अभी तो सबसे पहले 2026 में एशियन गेम्स है और मैं उसका ट्रायल दूंगी और कोशिश करूंगी उसके लिए क्वालिफाई करूं। परिवार से कितना सपोर्ट मिल पा रहा है? पूरा सपोर्ट है मेरे को मेरी फैमिली से। कौन आपको सबसे ज़्यादा बढ़ावा देता? मम्मी पापा दोनों, ताऊ जी, मौसी सब है। अंजलि फोगाट के पिता पूर्व सरपंच सुरेंद्र के द्वारा बताया गया कि वे बिटिया को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए पूरा सहयोग दे रहे हैं, परंतु हरियाणा सरकार से किसी तरह की सुविधा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि जब खिलाड़ी अच्छे स्तर पर पहुंच जाता है तो हरियाणा सरकार उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, परंतु शुरुआती दौर में जब खिलाड़ियों को सुविधाओं की जरूरत होती है तो सरकार के द्वारा कोई सहायता नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि जिला स्तर पर बेहतर सुविधाएं मिले तो और भी ज्यादा खिलाड़ी आगे आ सकते हैं। पूरी परिवार की मेहनत चल रही है जी। अभी सरकार से तो कोई उम्मीद है ही नहीं आगे की भी, लेकिन परिवार से बढ़िया अच्छी सपोर्ट मिल रही है। कॉलेज स्तर पर ही बिटिया बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, आगे क्या आप उम्मीद रख रहे हैं इससे? वो बिटिया खुद अपनी इच्छा से चल रही है, आगे कॉमनवेल्थ और ओलंपिक तक की इच्छा कर रही है बिटिया जी। तो काफ़ी मेहनत लग रही होगी, खाने पीने का पूरा ध्यान रखना पड़ रहा होगा? बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है जी, बहुत ज़्यादा खर्चा चल रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और गुड़िया अपने मन से बहुत अच्छी मेहनत कर रही है। आपने कहा कि सरकार से कोई हेल्प नहीं मिल पा रही, क्या कहना चाहेंगे सरकार जी? जो नीचे जिस अब जो मदद करनी चाहिए वो यहाँ कोई मदद नहीं कर रही। ऊपर जाड़ के जो तैयार होके खिलाड़ी हम सरकार को दे देते हैं, उसके बाद घर तो पहले ही टूट लेता है बच्चा तैयार करने में। तैयार होने के बाद जो सरकार हेल्प कर रही है, उसके अलावा अभी जो इस टाइम नर्सरी पे पौधा लगाने पे जो कोशिश करे तो अच्छा रहे। सरकार से मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि भाई बच्चे को नर्सरी के टाइम कोई हेल्प करे, मदद करे सरकार, उनको खर्चा की या कोई और स्पोर्ट्स की कोई मदद करे। और हमारे पास तो ऐसी है जी, गांव ने ज़मीन भी दे रखी है। हमारे दादरी में तो जिला स्तर का कोई स्टेडियम भी नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, और ये एक्स्ट्रा खर्चा होता है, हमें बाहर बच्चे को रखना पड़ता है। तो हर जगह पे ये स्टेडियम्स वगैरह की फैसिलिटी, कोच की फैसिलिटी होनी चाहिए? हाँ जी, हमारे यहाँ कोच की फैसिलिटी है, नहीं ग्राउंड की फैसिलिटी है, इसलिए हमें ये इसको बाहर प्रैक्टिस करवानी पड़ रही है। तो आगे तक
खिलाएंगे आप? हाँ जी, पूरा पूरा हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, हमारी हिम्मत रहेगी जब तक बच्चे को खिलाते रहेंगे। खिलाड़ी अंजलि फोगाट को बधाई देने पहुंचे फोगाट खाप के प्रधान सुरेश फोगाट के द्वारा खुशी जताते हुए कहा गया कि जहां आज सिल्वर मेडल जीतकर बिटिया ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, तो वहीं आने वाले भविष्य में वह इंटरनेशनल स्तर पर भी मेडल जीत देश का नाम रोशन करेंगी। उन्होंने कहा कि फोगाट खाप के बच्चे बहुत होनहार हैं और लगातार अलग अलग क्षेत्र में अपनी योग्यता का लोहा मनवा रहे हैं। बड़ी जबरदस्त खुशी जिसको बोलते हैं ना, हमारी गुड़िया अंजलि फोगाट बेटी जो है ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में 400 मीटर रेस में जो है सिल्वर मेडल आज लेकर के आई है। पूरा इनके ऊपर जो विश्वास है हमें कि आगे एशियाड में और ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल लेकर के आएगी और हमारे पूरे गांव समसपुर का ही नहीं बल्कि सर्वजातीय फोगाट खाप का, पूरे हरियाणा का और पूरे देश का जो नाम रोशन करेगी। और आज मुझे इस गुड़िया को देख करके, ये मेडल इनके गले में देख करके और ये ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं खुद ये मेडल जीत करके आया हूँ। एजुकेशन साइड में ले लो, IAS, IPS, HCS, HPS वगैरह में सिलेक्शन में ले लो, और गेम में हमारी फोगाट खाप के इतने होनहार बच्चे हैं कि हर वर्ष परसेंटेज बढ़ती जा रही है। इससे मिट्टी का वरदान समझ लो या हमारे बच्चों के पेरेंट्स से और बच्चों की खुद की मेहनत और इनकी लगन जो है इनको आगे बढ़ने में जो कामयाबियाँ जो है प्राप्त हो रही है। और मैं दोबारा फिर हमारी अंजलि बेटी से ये कहूँगा कि बेटा और मेहनत करो, लगन से लगे रहो, एक दिन ज़रूर आप बहुत ऊपर तक जाएंगे और पूरे भारत का नाम रोशन पूरे वर्ल्ड में करोगे आप।